हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रिक्स में। दोस्तों, मैं हरीश कुमार आज आपके सामने डिविजिबिलिटी रूल की पार्ट 2 क्लास लेके आया हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने दोस्त ने डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और पार्ट 1 देखिए। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना। दोस्तों, आपका ये प्यार ही है मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं और आगे वीडियो बनाऊं और आपके लिए अच्छे कंटेंट लेके आऊं। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक अमेजिंग शायरी के साथ। ठीक है दोस्तों, याद रखना एक बात, संघर्षता जितनी बड़ी होगी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। जितनी हम बड़ी संघर्षता करेंगे तो हमें सफलता भी जो है हमारी उसी संघर्षता के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ किसका? हमने कल पढ़ा था 2 की पावर n का, 3 की पावर n का। आज हम पढ़ेंगे 5 की पावर n का, ठीक है, 7 का, 11 का और 13 का। और उसके अलावा जैसे 6 का हो गया, 12 का हो गया, 18 का हो गया, इन सब का 100 तक के। मतलब आज जो है प्राइम, हम जो है सभी प्राइम नंबर को छोड़कर और जो सभी नंबर है 1 से 100 तक की गिनती में, उन सभी का डिविजिबिलिटी रूल आज मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो एक बार क्या करते हैं, हमने जो पिछली क्लास थी उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या था 2 की पावर n का। तो कैसे पता करेंगे 2 की पावर n से कोई भी डिविजिबल हो गया नहीं? मतलब 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, ऐसे दोस्तों चलते जाएंगे 2 की पावर n तक। तो हमें क्या था कि अगर 2 की पावर 1 है तो लास्ट की क्या है, लास्ट 1 डिजिट लेनी है। ठीक है, अगर ये पावर जैसे 2 की पावर 1, ठीक है, तो लास्ट की क्या है, 1 डिजिट। अगर 2 की पावर 2 होगी तो लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। ठीक है, अगर 2 की पावर 3 होगी तो लास्ट की 3 डिजिट। ऐसे ही 2 की पावर n होती है तो लास्ट की n डिजिट लेनी है। अगर वो हमारी जो डिजिट है वो हमारी 2 की पावर n से या 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 2 से, इनसे डिविजिबल हो जाती है तो हमारी संख्या जो होगी, जो हम जिससे डिविजिबल करना चाहते हैं उससे डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 3 का देखते हैं। 3 का भी एक बार डिवीजन ले लेते हैं। तो 3 की पावर n, 3 की पावर n में क्या था, 3, 9, 27, 81, 243, ऐसे ही 3 की पावर n। तो दोस्तों इसमें क्या था, इसमें हमारे पास कोई भी संख्या जैसे 3, 7, 8, 9, 7, 9 ये संख्या है मान ले। हमें देखना है 3 की पावर 1 से डिविजिबल होगा या नहीं। ठीक है, 3 की पावर 2 मतलब 9 से और 27 से या 81 से, इनसे डिविजिबल होगा या नहीं, ये हमने पढ़ा था। तो क्या था, हमें क्या करना था, इनका सम अप करना था। 7 और 3 10, 10 7 18, 18 9 27, 27 और 7 34, 34 और 9 43। तो हमने देखा 43 जो है, अगर यहाँ पे जो सम आता है ये सम आ गया इसका, अगर ये 3 की पावर 1 से डिविजिबल हो जाता है तो हमारी संख्या जो होगी 3 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज संख्या जो होगी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरह अगर ये 43 है, अगर 3 की पावर 2 मतलब 9 से डिविजिबल हो जाता था तो हम देखते थे हमारी संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाती थी, अदरवाइज हमारी संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होती थी। इसी तरह 27 और 81। ठीक है, इसी बेहतरीन ट्रिक से जो है आज हम अपनी अगली क्लास को, जो ये करंट सेशन है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। अगर दोस्तों क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, आज हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल किसका, 5 का स्टार्ट करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की पावर n। तो 5 की पावर n में हमें पता है क्या होता है, 5, 25, ठीक है, 125, 625, इसी तरह 5 की पावर n तक का देख लेंगे। देखो एक ही रूल से ये सारे नियम जो है हमारे हो जाएंगे। क्या है, क्या देखना है इसके लिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा जो 2 की पावर n का नियम था ना, सेम नियम इस पे लगेगा। ठीक है, जैसे हमने 2 की पावर n का किया था वो सेम नियम, वो सेम रूल इस पे लगेगा।
करके देखते हैं। तो 5 की पावर n का, तो मान लो कोई भी हमारे पास संख्या है 5 3 7 8 9 8 0, ठीक है, ये संख्या है। ये हमें देखने किससे 5 की पावर 1 से डिविजिबल होगी या नहीं। 5 की पावर 1 हमें पता है कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, 2 में क्या था, अगर लास्ट की 1 डिजिट जो है 2 से डिविजिबल हो जाती थी तो संख्या भी 2 से डिविजिबल हो जाती थी। हमारी 5 के नियम में भी सेम है, अगर लास्ट का 1 डिजिट जो है इकाई का अंक जो होगा वो अगर 5 से डिवाइड हो जाता है तो हमारी संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज जो है हमारी संख्या भी 5 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमें पता है 0 एक ऐसी संख्या है, याद रखना हमारी जो नंबर सिस्टम है उसमें 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 0 जो है 5 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, तो 5 से डिवाइड होगा तो ये संख्या जो है हमारे 5 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता, मान लो 8 की जगह 5 होता, तो हमें पता है कि भाई लास्ट का 1 डिजिट क्या है, 5 है, तो क्या 5 से डिवाइड होगा, सर बिल्कुल होगा, तो हमारी संख्या 5 डिवाइड हो जाएगी। अगर इन दो के अलावा अगर यहाँ पे कुछ भी हो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इन संख्याओं में, ठीक है, 5 से डिवाइड कौन कौन सी होगी, 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, ठीक है। 5 से क्या 3 डिवाइड होगी, नहीं होगी। 4 नहीं होगी, 5 हाँ 5 हो जाएगी। 6 7 8 9 ये डिवाइड नहीं होगी। 0 हाँ सर 0 हो जाएगी। तो हमने देखा कि हमारे नंबर सिस्टम में इकाई का अंक यदि या तो 0 हो, ठीक है, या 5 हो, तो हमारी संख्या जो होगी वो किससे डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या जो होगी हमारे 5 से डिवाइड हो जाएगी। अदरवाइज जो हमारे इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो हमारी संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। उसी के साथ देखते थे दोस्तों 5 की पावर 2 का, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 क्या होता है, 25, ठीक है। तो जैसे हमने ले लिया कि 5 3 7 8 7, ठीक है, यहाँ पे ले लिया 5। हमें देखना है हमारी ये संख्या 25 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों हमें इस संख्या को पूरी तरह से 25 से इस तरह से 25 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल तरह से बता सकते हैं कि हमारी संख्या जो होगी 25 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं। तो हमने क्या किया था, 2 की पावर 2 लिया था, याद करो 4 लिया था हमने। तो 4 में क्या था, अगर लास्ट की 2 संख्या अगर हमारी 4 से डिवाइड हो जाती है, 2 की पावर 2 से डिवाइड हो जाती है, तो हमारी संख्या जो होगी वो भी 2 से डिवाइड, 2 की पावर 2 मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो सेम जो फॉर्मेट है, सेम रूल ट्रिक है इसमें है। अगर लास्ट के क्या उठाने हैं, 2 डिजिट उठाने हैं। अगर लास्ट का 2 डिजिट जो है 75 जो है हो गया, अगर ये 25 से डिवाइड हो जाता है तो हमारी संख्या जो होगी वो 25 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज ये संख्या जो 25 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी संख्या ले लो, जैसे 25 हो गया, यहाँ पे मान लो 50 होता, ठीक है, 00 होती और या 25 होता, तो इसमें अगर ये संख्या होती, ठीक है, तो मतलब ये सारी संख्या जो ऐसी है जो 25 से डिवाइड होगी और कोई भी संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी। तो इनके अलावा अगर कुछ आता है तो हमारी संख्या जो होगी वो 25 से डिवाइड नहीं होगी, और अगर ये आता है तो हमारी संख्या जो होगी 25 से डिवाइड हो जाएगी। इसी की तर्ज पर हम चलते हैं अपने अगले नंबर पर, जो है 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 कितना हो जाता है दोस्तों, 125। तो हमें 125 को कैसे देखें, कुछ नहीं है दोस्तों, 3 7 8 9 7 5, ठीक है। हमें ये देखना है हमारी ये जो है ये संख्या 125 से मतलब 5 की पावर 3 से डिवाइड नहीं होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो क्या देखना है, कुछ नहीं, हमें लास्ट की भाई पावर देखी कितनी पावर है, 5 की पावर 3 पावर है 5 की। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट उठा लेंगे। तो हमने ले लिया 975। तो दोस्तों क्या 975 जो है 125 से डिवाइड होगा, देखेंगे तो 975 जो है हम 125 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 975 अगर 125 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हमारी संख्या भी जो होगी, ये जो संख्या होगी 125 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता क्या, अगर मैं यहाँ पे ले लेता 250, क्या ये 125 से डिवाइड हो जाएगी अब ये संख्या। तो हम क्या, हमने क्या है लास्ट में देखना भाई अपने को, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 250।
250 देखा 125 से, हाँ हो रहा है दूनी, तो हमारी ये संख्या जो होगी 125 से डिवाइड होगी। दोस्तों इसी तरह जो है हमें किसके लिए देखना है, 5 की पावर 4 का। तो देखा हमने 5 की पावर 4 कितना हो जाता है, 5 की पावर 4 625। तो इसमें क्या देखना है, कुछ नहीं, हमारी कोई भी संख्या है, मान लो 7 8 9 7 5 0 0 नहीं 0, ये संख्या देखनी भाई अपने को कि क्या ये हमारी संख्या है, ये 5 की पावर 4 मतलब 625 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो हमें अपने को इस नंबर से कोई अपने फर्क नहीं पड़ता भाई, अपने को तो क्या है, अपने को एक बात पता है कि 5 की जितनी पावर है, कितनी पावर है 4, तो अपने को लास्ट की 4 डिजिट को करके देखना है बस। तो ये ले लिया 5000, 5000 क्या 5000 जो है वो 625 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा तो हमारी संख्या जो होगी 625 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, देखा दोस्तों कितना आसान था, जैसे हमने 2 की पावर का किया था उसी तरह से हमारा क्या हो गया, 5 की पावर का हो गया। ठीक है, लिख सकते हो दोस्तों इसको, जैसे 5 की पावर 1 का लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इफ लास्ट 1 डिजिट ऑफ अ नंबर, यदि लास्ट का किसी भी संख्या का लास्ट का एक डिजिट यदि इज डिविजिबल हो जाता है, अगर वो किससे, डिविजिबल बाई 5 की पावर 1 से, देन द नंबर विल एल्सो डिविजिबल बाई किससे, 5 से। ठीक है दोस्तों, यदि लास्ट का क्या है, यदि लास्ट का किसी भी संख्या का लास्ट का एक डिजिट जो होता है, यदि वो 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 की पावर 1 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारी जो पूरी संख्या होगी वो 5 की पावर 1 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा कहता है 5 की पावर 2 का, इसमें पावर कितनी है, 5 की 2 है, तो क्या रूल बन जाएगा, यदि यही बन जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 की पावर 2, देन द नंबर विल एल्सो डिविजिबल बाई 5 की पावर 2। मतलब यदि हमारा जो नंबर है वो 5 की पावर 2 मतलब 25 से अगर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे, दो अंक जो होंगे, यदि वो 25 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हमारी पूरी संख्या चाहे वो कितनी बड़ी हो, चाहे उसमें 10 अंकों की हो, कितने अंकों की हो, ठीक है, वो क्या होगी, हमारी 25 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 5 का हो गया, समझ में आया नहीं? अगर दोस्तों समझ में आ रहा हो तो लाइक करें प्लीज़, कमेंट करें अच्छे और मेरे को मोटिवेट करें, और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों उसमें बेल आइकन पे ऑल को ज़रूर प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, जब हम नेक्स्ट भी कोई वीडियो लेके आएंगे इसी की तर्ज पर, आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरे से जुड़े रहोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों 7, 11 और 13, इनका दोस्तों तीनों का एक रूल है। ये क्या है, हमने देखी प्राइम नंबर है, कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो दोस्तों एक चीज़ और है, ये हम जो ऑल प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, ऑल प्राइम नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, उसमें तो देखेंगे इसको, ठीक है, उसके अलावा इसका एक अलग से नियम जो है वो देख लेते हैं। अभी बहुत ही नियम है दोस्तों। मैं ये बोलता हूँ डिविजिबल आप इतनी जल्दी करोगे तो कि मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, जो आपको 30 से 40 सेकंड मिलेंगे एक पर्सन को सोल्व करने में, आप उसमें इसको टैकल कर पाओगे। तो 7, 11 और 13 का नियम क्या होता है? तो दोस्तों जैसे हमारे पास कोई संख्या है, मान लो 7, 8, 7, 6, 4, 5, 8, 9, 7, 8, 6, इतनी बड़ी संख्या है दोस्तों। अभी हमें देखना है ये 7 से डिवाइड होगी या नहीं, ठीक है, ये 11 से डिवाइड होगी या नहीं, ठीक है, ये 13 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो हम ये तो नहीं है कि भाई इसको 7 से करेंगे या इसको हटा के 11 से करेंगे, नहीं इसको हटा दो 13 से करेंगे, नहीं, पूरा टाइम तो इसमें कम से कम आप मान लो कर भी लोगे। यदि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है तब भी आपको इसको करने के लिए कम से कम 3 से 4 से 5 मिनट आपको इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में लग जाएंगे।
तो हम क्या होता है, हम देख लेते हैं किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे आसानी से। तो हमें मान लो दोस्तों क्या करना है, इसमें तीनों का एक रूल है, तीनों संख्या के एक ही रूल है, ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, लास्ट के मतलब तीन तीन संख्याओं का पीछे से जोड़ बनाते हुए चलना है। जैसे ये बन गया, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। जैसे ये संख्या बच गई, अगर दो संख्या बच गई तो दो ही रख लेते हैं, अगर एक बच जाता है तो एक रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो अल्टरनेट पेयर्स का मतलब समझते हो, मतलब एक पेयर्स को छोड़ के एक पेयर उनको ले लेना है। जैसे इसका पेयर बन गया इसके साथ और ये बन गया इसके साथ, इनको जोड़ लो, अल्टरनेट पेयर्स को जोड़ लो। इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, जैसे क्या हुआ 7 8 6 7 6 4, ये था अपने पास। इसका जोड़ आया 10, 8 6 14 1 15, 7 और 7 14 और 1 15, ये आ गया इसका और इसका जोड़। अब इसको जोड़ लो, 589 और क्या था 78, तो 9 और 8 17, 8 और 8 16, ठीक है, 5 और 1 6, ये आ गया। अब ये जो है एक पेयर का जोड़ है, ये जो है दूसरे पेयर का जोड़ है। अब क्या करना है, ये जो पेयर्स का जोड़ आया, इन जो जोड़ों का जो सम अप आया उसको क्या है, उनका डिफरेंस निकाल लो। तो 6 6 7, ठीक है, तो 10 में 7 गए 3, 14 में 6 गए 8, ठीक है, 14 में 6 गए 8, ये आ गया। क्या आ गया 8 8 3। अब दोस्तों हम जो अपने 7 11 13 देखने के लिए हम पहले क्या था, इससे डिवाइड करना पड़ रहा था, हमें ये नहीं करना। अब अपने को ओनली ये संख्या आ गई, इसको देखना है। यदि हमारी ये संख्या है, यदि ये 7 से डिवाइड हो जाती है तो हमारी संख्या जो होगी वो 7 से डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी संख्या। अदरवाइज हमारी ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। यदि जो है ये संख्या जो है अगर 11 से डिवाइड हो जाती है तो हमारी पूरी संख्या जो होगी 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज हमारी पूरी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। यदि ये 13 से डिवाइड हो जाती है तो हमारी जो पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगी, अदरवाइज हमारी संख्या जो होगी वो 13 से डिवाइड नहीं होगी। तो देखते हैं किस किस से डिवाइड है। जैसे हम करके देखते हैं 7 से देखते हैं, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या बच गया 1 8, 7 दूनी 14, 4 3 नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 2 तो क्या आया था अपने पास 883। तो हमने देखा दोस्तों ये हमारी संख्या जो होगी वो 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, करके देख लेना नहीं होगी। तो हमारी ये संख्या जो होगी 7 से डिवाइड नहीं होगी, आप चाहे पूरा करके देख लेना। 11 से देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे लिख दे 11, तो 11 8 88 बच गया 3। तो हमारी ये संख्या जो होगी वो 11 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये हमारी संख्या जो होगी 11 से डिवाइड नहीं होगी। अगर 13 से देखते हैं, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 6 78, क्या बच गया 10 103। तो हमारी संख्या जो है ये 13 से डिवाइड नहीं हो रही, तो हमारी जो पूरी संख्या होगी वो ना तो 7 से डिवाइड होगी, ना 11 से डिवाइड होगी, ना 13 से डिवाइड होगी, ठीक है दोस्तों। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या ले लेते हैं दूसरी, जैसे ले लिया 6 5 4 3 2 1 5 7, ठीक है। चलो छोटी संख्या ले लेते हैं यार, जैसे हमने ले लिया 3 2 5 7 8, ये, ठीक है। अपने क्या करना है, पीछे से जोड़े बनाते हुए चलने हैं। तो 3 का जोड़ा बनाया, ये 3 का जोड़ा बनाया, तो ये बच गया 1। तो क्या करना है, इसको और इसको जोड़ लो, क्या बन गया 894, ठीक है। इसमें से 257 घटा दो, तो क्या आ गया 14 में 7 गया 7, 8 में से 5 गया 3, ठीक है, और ये बच गया 6 नहीं 8 में से 2 गया 6, 637 देखना है, 637। ये किस किस से डिवाइड होगा, 7 से देखते हैं सबसे पहले हम, तो 7 से, तो 7 निम 63, 7 एकम 7, हाँ ये हमारी संख्या जो होगी ये 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 11 से देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 11 देखते हैं तो 11 5 55, 11 5 55, 63 8 7, तो 11 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे देखिए 637, 11 से 11 5 55, ठीक है, कितना बच गया 13 में से 5 गए 8 और 0 8 7, क्या 87 11 नहीं, तो हमारी ये संख्या जो होगी 7 से डिविजिबल होगी लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं होगी।
इसी तरह अगर हम इसको 13 से देखते हैं, जैसे क्या आया था 637, किससे 13 से, 13 तिया 39, नहीं 13 4 से चल जाएगा, 13 चौकू 52, तो 1 1 11 7, 13 निमा 117। तो हमारी ये संख्या जो होगी वो 7 से डिवाइड, हमारी जो संख्या है ये 7 से डिवाइड हो जाएगी और 13 से डिवाइड हो जाएगी, मगर ये क्या होगी 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये हमारा था 7 का, 13 का, 11 का। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास 11 का जो है उसका एक और बेहतरीन फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। ये तो अगर नहीं आता है, मान लो कॉमन फॉर्मूला हो गया, 11 का एक अलग से फॉर्मूला है, आइए उसको सीखते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी संख्या है 3 2 5 7 9 1 3, हमें ये पता करना है ये जो संख्या होगी वो 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, तीन का जोड़ा बना के अल्टरनेट पेयर्स का जोड़ा करते थे, फिर उनका डिफरेंस बनाते थे और उसको 11 से करके देखते थे। यदि वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है तो हमारी संख्या 11 से डिवाइड होती थी, अदरवाइज हमारी संख्या जो थी 11 से डिवाइड नहीं होती थी। इसमें क्या करना है, हमें अल्टरनेट पेयर नहीं लेना। इसमें हमें क्या करना है, इस तरह से एक संख्या छोड़ के एक संख्या को ले लेना है। जैसे इनका सम कर लेना, 3 प्लस में 5 प्लस में 9 प्लस में 3, दूसरा 2 प्लस में 7 प्लस में 1, मतलब अल्टरनेट जो है नंबर है उनको जोड़ना है, इसमें पेयर नहीं बनाना, अल्टरनेट नंबर को लेना है। तो क्या हो गया, 5 3 8, 8 9 17, 17 3 20, ये ऊपर वाला हो गया 20, नीचे वाला 7 9 10, ठीक है। कितना आ गया, डिफरेंस निकाल, फिर इसका क्या करना है, हमें पैसे की तरह डिफरेंस निकालना है। क्या आ गया 10। अगर ये 10 तो क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमारी संख्या जो होगी 11 से डिवाइड नहीं होगी। अगर यहाँ पे हमारे पास मान लो 4 हो जाता ना, तो अगर 4 हो जाता तो यहाँ भी 4 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाता तो यहाँ पे 21 हो जाता, और 21 हो जाता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 11 आ जाता। अगर 11 आ जाता तो ये 11 जो है 11 से डिवाइड हो जाता, तो हमारी जो पूरी संख्या है वो 11 से डिवाइड हो जाती। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताना दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसके अलावा दोस्तों आज हमने क्या क्या फॉर्मूले कर लिए, हम जो है अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2 में अब तक क्या कर चुके हैं। हमने 2 की पावर n का सीखा, ठीक है, 3 की पावर n का सीखा, 5 की पावर n का सीखा, उसके साथ ही 7 का सीखा, 11 के 2 सीखे और 13 का सीखा। अब सर अब बोलोगे सर इसमें तो बीच में मान लो 6 बच गया, ठीक है, 12 बच गया, जैसे 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, ठीक है, और 25 का हो गया था ना, 27 का भी हो गया था, 29 32 का भी हो गया था। मान लो इस तरह से ये जो संख्या है ये देखनी है। अब इनसे सर ये तो समझ में आ गया कि हमारी इनसे होगी, लेकिन जो बड़े नंबर है उसका कैसे होगा। दोस्तों जो प्राइम नंबर है ना, आज के लिए प्राइम नंबर को भूल जाओ, प्राइम नंबर के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स से आपको प्राइम नंबर का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको बताऊंगा। उसके लिए अगर मैं इसमें करवाता तो वीडियो जो दोस्तों बहुत लंबी हो जाती, ठीक है। तो प्राइम नंबर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट 3 के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं किसका, स्टार्टिंग देखते हैं 6 का। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो सकता है आपके हिसाब से। मैं ये बोलता हूँ आप जो है 6 का डिविजिबिलिटी रूल है पढ़ चुके, कहाँ पढ़ चुके, अरे पढ़ाया तो सही, मैंने नहीं पढ़ाया तो देखना। अभी 6 का क्या है, मान लो 3 2 7 8 9 8 6 ये संख्या है। ये पता करना भाई 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, अपने को भाई 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुना में 3। फैक्टर कैसे निकालते हैं, 6 जैसे 6 है, किससे ज़्यादा सबसे छोटी संख्या, 2 से, 2 तिया 6, 3 और 1 कम। दोस्तों आप अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे को इतना तो आप पे विश्वास होगा कि आपको ये तो पता होगा फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो 2 और 3, तो हमने ये बताओ मेरे को, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि 2 की भाज्यता का नियम क्या होता है।
ये नहीं बताया मैंने आपको 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है, बताया था ना। अगर ये संख्या है यदि 2 से भी डिवाइड हो जाती है और 3 से भी डिवाइड हो जाती है तो हमारी पूरी संख्या जो होगी 6 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्या बताया, 2 से डिवाइड हो जाती है अगर 3 से डिवाइड हो जाती है, मतलब इसके फैक्टर बनाए, यदि इसके सभी फैक्टर से, मान लो इस पर आगे और बताएंगे, अगर उससे डिवाइड हो जाती है हमारी संख्या जो होगी ये डिवाइड होगी। ठीक है, देखते हैं डिवाइड कैसे होगी या नहीं होगी। जैसे हमने पता है 2 की भाज्यता का नियम क्या था, तो 2 की भाज्यता का नियम क्या था दोस्तों, अगर संख्या का लास्ट का एक इकाई का जो अंक होगा यदि वो 2 से डिवाइड हो जाता है हमारी संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो हमने देखा 6 है लास्ट की, तो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो सर जो हमारा 2 का बताया था आपने वो तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा, अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से देख लें। 3 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताई थी, क्या थी, संख्या को सम अप कर लेते हैं सर, 3 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 9 29, 29 और 8 37, 37 और 6 43। ओहो, ये संख्या तो है सर, क्या हो गया, 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो हमारी संख्या जो होगी 6 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, यदि ये संख्या हमारी 6 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाती और 6 से डिवाइड हो जाती ना, तो हमारी संख्या 6 से डिवाइड हो जाता। कैसे, जैसे दूसरी संख्या देखते हैं, चलो भाई इसने तो काम नहीं दिया। जैसे मैं देखता हूँ 6 6 6 8 4 3 6 9 3, ये संख्या देखनी है अपने को भाई, क्या ये संख्या हमारी जो होगी वो 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, इतनी बड़ी संख्या देखनी है। ठीक है, तो क्या है अपने को भाई, अपने को ज़्यादा इसकी लंबाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने क्या है, अपने को सम अप आता है, जोड़ करना आता है। तो 2 से देखना है, 2 के लिए तो हमने देखा यूनिट डिजिट जो है वो 6 है, 2 से डिवाइड हो रही है तो हमारी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से देखने के लिए क्या करना है, सम अप करना है, 6 से 12, 12 से 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 33, 33 3 39, 33 6 39, 39 और 9 48, 48 और 3 51, 51 और 6 57। ओहो, मज़ा आ गया। क्या 57 3 से डिवाइड होगी, जी बिल्कुल। ठीक है, 3 एकम 3, 3 27, 19 या 27। तो हमारी जो संख्या, ये पूरी संख्या जो होगी ये 6 से डिवाइड होगी दोस्तों। ठीक है, आप करके देख लेना। इसी तरह से क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं, हमने 6 का देख लिया, बस आगे सारे जो है इस टाइप से ही होंगे। हम देखते हैं अभी किसका, 12 का बच गया। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैंने 12 का नियम भी आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो 12 का रूल भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, क्या है, 4 फैक्टर निकालते हैं, 4 गुना में 3। ठीक है, तो क्या मैंने ये नहीं बताया आपको, कोई भी संख्या है, मान लो ये 7 8 9 7 5 6 4, ये संख्या ले लेते हैं, हमारी ये संख्या 12 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ये देखना है अपने को। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, कुछ नहीं देखना अपने को 4 का नियम पता है, अपने को 3 का नियम पता है, बहुत ईजी हो गया। अपने को ये पूरी संख्या जो है 12 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 4 से देखते हैं, अपने क्या है, 4 में लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं। क्या 64 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे सर 64 जो है 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी संख्या जो होगी ये भी 4 से डिवाइड होगी। दूसरा देखते हैं 3 से, तो 3 के लिए क्या करने हैं, 7 और 8 15, 15 9 24, 24 और 7 24 और 7 31, 31 और 5 36, 36 और 10 46। तो सर हमारी संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो हमारी संख्या 12 डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम किसका देख लेते हैं, इसी तरह से सारे जो जिनका फैक्टर बनता है 18 का देखते हैं अगर हम, तो किसका 3 का नहीं 9 और 2, हमें 9 का नियम पता है, 2 का नियम पता है। ठीक है, मान लो 21 का देखना है अपने को, 7 और 3। ठीक है, तो 7 का पता है, 3 का पता है।
ठीक है दोस्तों। इस अब अपने पास एक और बच गया, अगली जो पार्ट आएगा इसका, इसमें पढ़ेंगे हम ऑल प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर हम हैं दोबारा फिर से मिलेंगे एक और बेहतरीन पार्ट के साथ। इसी का जो पार्ट 3 आएगा, डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 3। किसका डिविजिबिलिटी रूल होगा अपने पास? ऑल प्राइम नंबर्स का। दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने क्लास नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो कृपया डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए और पार्ट 1 को देखिए, आपको वो क्लास भी पसंद आएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।